बिहार के एक छोटे से गांव में नट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी क्रिकेट के प्रति उसका असीम प्रेम। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह बल्ला और बॉल लेकर घर से निकल जाता और गांव के मंदिर के पास अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता। नट्टू का सपना था कि एक दिन वह भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे। जब भी वह टीवी पर भारतीय खिलाड़ियों को खेलते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह उनके हर शॉट, हर कैच और हर गेंदबाजी को ध्यान से देखता और फिर मैदान में जाकर वैसा ही करने की कोशिश करता। लेकिन नट्टू की एक बड़ी कमजोरी थी। वह क्रिकेट के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगा था। स्कूल से लौटते ही वह किताबें खोलने के बजाय सीधे मैदान की ओर भाग जाता। बेटा, पहले होमवर्क कर लो, फिर खेलना। माँ, मैं बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, पढ़ाई की मुझे क्या जरूरत। उसके पिता एक किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। बेटा, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। नट्टू उनकी बात सुनता जरूर, लेकिन मानता नहीं था। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। नट्टू ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। जब परिणाम आया तो वह 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। पूरी कक्षा में उसकी बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन उसे दोबारा परीक्षा देनी थी। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उदास होकर घर आया। उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है। असली बात यह है कि उससे सीख क्या मिलती है। कुछ दिनों बाद गांव में जिला स्तरीय क्रिकेट चयन शिविर लगा। नट्टू पूरे उत्साह के साथ वहां पहुंचा। उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया। चयनकर्ताओं ने उसकी बल्लेबाजी की खूब तारीफ की, लेकिन जब पंजीकरण के कागज देखे गए तो पता चला कि नट्टू के स्कूल के अंक बहुत खराब थे। चयनकर्ता ने उससे पूछा, तुम पढ़ाई में इतने पीछे क्यों हो? नट्टू चुप हो गया। चयनकर्ता ने मुस्कुराकर कहा, क्रिकेट में प्रतिभा जरूरी है, लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो खिलाड़ी समय का सम्मान नहीं करता और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। ये शब्द नट्टू के दिल में उतर गए। उस दिन उसने घर लौटकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे क्रिकेट का अभ्यास करता, फिर समय पर स्कूल जाता। शाम को पहले होमवर्क पूरा करता और उसके बाद मैदान में अभ्यास करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अब तो तू पढ़ाकू बन गया भैया। नट्टू मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं अपने सपनों को सही तरीके से पूरा करना सीख रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पढ़ाई में उसके अंक सुधरने लगे। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। क्रिकेट में भी उसकी तकनीक पहले से बेहतर होती जा रही थी, क्योंकि अब वह अभ्यास पूरे अनुशासन के साथ करता था। एक दिन उसके स्कूल की टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंची। फाइनल मैच बेहद रोमांचक था। आखिरी 2 ओवर में टीम को 20 रन चाहिए थे। सभी खिलाड़ियों पर दबाव था। नट्टू बल्लेबाजी करने आया। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्य रखा और समझदारी से खेला। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। गेंदबाज ने तेज गेंद फेंकी। नट्टू ने शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रन। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। स्कूल की टीम जीत गई। मैच के बाद प्रधानाचार्य ने कहा, आज नट्टू ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि यह साबित किया कि अनुशासन और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। कुछ वर्षों बाद नट्टू राज्य की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया। अब वह पहले से अधिक मेहनत करता था। पढ़ाई भी जारी रखी और स्नातक की शिक्षा पूरी की। एक दिन उसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण का अवसर मिला। वहां उसने देश के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया। कोच उसकी लगन, विनम्रता और अनुशासन से बहुत प्रभावित हुए। कई सालों की अथक मेहनत के बाद वह दिन भी आया जिसका आरव बचपन से सपना देखता था। उसे भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला।
जब उसने पहली बार भारत की जर्सी पहनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं। उसे याद आया कि यदि उसने समय रहते अपनी गलती न सुधारी होती तो शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होता। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में उसने शानदार अर्धशतक बनाया और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाइयां बांटने लगे। कुछ समय बाद नट्टू अपने पुराने स्कूल पहुंचा। बच्चों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाया और छात्रों को संबोधित करने के लिए कहा। नट्टू ने कहा, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं सोचता था कि सिर्फ क्रिकेट ही सब कुछ है, लेकिन मैंने सीखा कि सफलता के लिए प्रतिभा के साथ अनुशासन, शिक्षा, समय का सही उपयोग और परिवार का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। यदि मैं केवल खेलता रहता और पढ़ाई छोड़ देता तो शायद आज यहाँ आपके सामने ना होता। एक छोटे बच्चे ने पूछा। क्या पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं? नट्टू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, समय का सही उपयोग करोगे तो दोनों में सफल हो सकते हो। किसी एक चीज के लिए दूसरी जिम्मेदारी को मत छोड़ो। उस दिन बच्चों ने निश्चय किया कि वे अपने सपनों का पीछा करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। नट्टू की कहानी पूरे जिले में प्रेरणा बन गई। लोग उसे सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी पहचानने लगे। उसने अपने गांव में एक क्रिकेट अकादमी शुरू की, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन वहां एक नियम सबसे महत्वपूर्ण था। हर बच्चे को पढ़ाई भी पूरी लगन से करनी होगी। नट्टू अक्सर बच्चों से कहता, मैदान आपको खिलाड़ी बनाता है, लेकिन शिक्षा आपको समझदार इंसान बनाती है। जब दोनों साथ होते हैं तभी असली सफलता मिलती है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी यह सीख हर बच्चे के दिल में बस गई कि सपनों को पाने के लिए मेहनत, अनुशासन, शिक्षा और परिवार का सम्मान, इन चारों का साथ होना आवश्यक है। शिक्षा जीवन में केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। अनुशासन, शिक्षा, समय का सही उपयोग, निरंतर मेहनत और बड़ों की सीख का सम्मान ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाते हैं।